और आप देख रहे हैं बवंडर इंडिया टीवी। 22 अप्रैल को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आने वाले हैं। मीरा भाईंदर शहर में कई सारे विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और भूमि पूजन करेंगे, जिसकी जानकारी देने के लिए आज यहां पे भाजपा के पूर्व आमदार नरेंद्र मेहता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। चलिए देखते हैं क्या कहना है उनका। मनपा भ्रष्टाचार मुक्त हो गई। देखिए, ऐसा है कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका में जो काम हुए हैं वो 2019 के पहले और 2022 के पहले, जब तक हम बॉडी में थे, ये सब काम उसके पहले के। तो स्वाभाविक रूप से ये काम अधिकतर जो उर्दू स्कूल हो, चाहे गार्डन की बात हो, चाहे फिर हमारे यहाँ पे पशु चिकित्सा विभाग या सर्विलेंस की बात हो या लाइब्रेरी की, ये सारे काम हमारे कार्यकाल में उस समय हमने किए, जिसका उद्घाटन माननीय देवेंद्र जी के हाथों हो रहा है। हमारे महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री हमारे नेता है, तो हम सब के लिए गौरव की बात है और हम सब के लिए अभिमान की बात है कि जो हमारा सपना था कि हमने काम तो किया, उद्घाटन कौन करेगा, और योगा उनके ही हाथों उद्घाटन हो रहा है, तो हम सब के लिए अभिमान की बात है। मुझे उस बारे में जानकारी नहीं, इसलिए मैं तो अपनी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई ताकि पत्रकार को जानकारी मिले, और जितनी जानकारी मैं दे सकता था मैंने जानकारी आपको दी है। क्या वजह है कि गीता जैन इस सारे काम का श्रेय लेना चाहती, क्या लगता है आपको? देखिए, वो तो हर आदमी राजनीति में जो आता है वो दूसरे कामों का श्रेय लेना चाहता है, इसमें वो भी ले रहे तो गलत क्या है, हर आदमी ले। लेकिन हकीकत क्या है वो मैंने जनता के सामने आपके माध्यम से रखी है और ये बातें आप जनता तक पहुंचाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। उन्होंने कहा कि चुनाव के वक्त उन्होंने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था कि 23% दिया जाता था। इस बार जो उन्होंने बोला कि वो पूरी तरह से खत्म हो गया। देखिए, आप भी मीरा भाईंदर पत्रकार बंधु हो, ऐसे कौन सी चीज़ के अंदर ख़त्म हुआ है मुझे पहले वो बताओ। शुरू हुआ है ये बोल सकते हैं, तब था नहीं, तब ख़त्म था, अब शुरू किया गया है ये आप बोल सकते हो। आप जाइए जहाँ भी है, श्री गणेश कीजिए और काम करिए, इस तरह का वातावरण आज बनाए। और रहा सवाल भ्रष्टाचार का, तो मेरा एक सिंपल प्रश्न है कि जिस हॉस्पिटल का उद्घाटन आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी के हाथे होने जा रहा है, भूमि पूजन हो रहा है, हॉस्पिटल का उद्घाटन नहीं, उसका टेंडर आके आज 1 महीने से ज़्यादा होगा, क्यों नहीं खोला जा रहा है? जबकि उनके निधि का है, तो ये प्रश्न उनको पूछना चाहिए। क्या कमिश्नर इसके अंदर गड़बड़ कर रहा है? क्या कोई भ्रष्टाचार कर रहा है? किसी का करप्शन उसके अंदर नहीं खोला जा रहा है? इसका मतलब क्या है? टेंडर आके उसमें तारीख थी कि नेक्स्ट डे खोला जाएगा, आज 1 महीने से नहीं खोला जा रहा है। कॉन्ट्रैक्टर ने बार बार लेटर दिया कि टेंडर खोलो, टेंडर खोलो, खोल नहीं रहे, तो इसका कारण क्या? जबकि 1 महीने में तो अभी तक तो वर्क ऑर्डर दे देना चाहिए था और कॉन्ट्रैक्टर को बोलना चाहिए था कि सारी तैयारी करो भूमि पूजन की। जनरली हमारे यहाँ प्रथा क्या है कि जो काम लेता है वही व्यवस्था करता है सारी उद्घाटन की, लेकिन यहाँ उल्टा चल रहा है। सर, बड़ा गंभीर आरोप है कि टेंडर खोला नहीं और भूमि पूजन हो रहा है। नहीं, देखिए, 2 चीज़ें, टेंडर आया है इसलिए क्यों नहीं खोला, ये मेरा प्रश्न है। भूमि पूजन तो ऐसा है कि लोकार्पण नहीं हो रहा है। लोकार्पण होता है तो हम बोलते हैं कि बिल्डिंग को परमिशन नहीं, इसका लोकार्पण कैसे हो सकता है? टेंडर और भूमि पूजन दोनों ही अलग चीज़ें, उदाहरण दे रहा हूँ, तो इसके अंदर कोई किंतु परंतु नहीं है। टेंडर अपनी जगह पे होता रहेगा, भूमि पूजन अपनी जगह पे है। उदाहरण दे रहा हूँ, उदाहरण देता हूँ, आप बहुत बार अपने घर का भूमि पूजन करते, बाद में परमिशन वगैरह बाद में हम लेते रहते हैं, उसकी कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन आया हुआ क्यों नहीं खोल रहे? आया हुआ क्यों नहीं खोल रहे? उद्घाटन और इस टेंडर का लेकिन मैं ये खाली पूछना चाहता हूँ, नहीं खोलने का कारण क्या? इसमें कौन करप्शन करना चाहता है? किसके फेवर के लिए काम किया जा रहा है? वो मेरा प्रश्न चिन्ह है। कहीं लॉलीपॉप तो नहीं है सर ये भूमि पूजन? मैंने क्या कहा कि इतना कह सकता हूँ, ये लॉलीपॉप भी होगा तो उसको सही रूप में बना के दिखाने का वादा मैं आपसे करता हूँ। सर, इसके पहले भी एसके स्टोर में भूमि पूजन हुआ था भवन का, मुख्यालय का, लेकिन वो कैंसिल हो गया। नहीं, देखिए, ऐसा है कि वो कंपनी जो है, कंपनी जिस कंपनी की जगह थी, वो कंपनी के ऊपर बहुत सारे केसेस फाइल हुए और कंपनी एनसीईआरटी में चली गई, बैंक करप्ट होके एनसीईआरटी में चली गई है और उसका अब सुप्रीम कोर्ट में स्टे है और वाद निर्माण होने के कारण वो काम वैसे ही प्रलंबित है। मेरा सवाल ये, मेरा भाईंदर करप्शन मानते हैं आप? तो ये बात, जिसने करप्शन का मुद्दा उठाया उसको दीजिए, अब देखते हैं वो कितना उसके ऊपर सहमत होती है और नहीं होते। तो आपको लगता है करप्शन है? सर, मीरा भाईंदर में ऑलरेडी टेम्बा अस्पताल है जो कि चल नहीं पा रहा है सही तरीके से, स्टाफ की कमी है। दूसरा, कनकिया में बहुत बड़ा उद्घाटन हुआ है, मुख्यमंत्री ने किया। तीसरा, दहीसर चेक नाके पर अस्पताल बन रहा है, वापस चौथे अस्पताल की जरूरत है। नहीं, मैं तो इस बात से आश्चर्य हूँ। देखिए, मैं उद्घाटन का स्वागत ही करता हूँ, कोई उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, एकदम स्पष्ट रूप में। लेकिन जो पहले उद्घाटन हुआ आज से 6 महीने पहले, उसमें तो बिल्डर ने बिल्डिंग का काम चालू कर दिया, लेकिन हॉस्पिटल का ठिकाना ही नहीं है। मतलब जबकि दिखाया था कि हॉस्पिटल ऐसा बनेगा, लोगों को सपना दिखाया, तब भी मैंने विरोध कहा था ये सब गलत चल रहा है, लेकिन किसी ने मेरी बात को सुना नहीं, महत्व नहीं दिया। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि बिल्डर ने अपना काम शुरू किया ना, तो हमारा हॉस्पिटल का क्या? वो वैसे का वैसे ही है। यही बाद में होने वाला है। वो लॉलीपॉप मिलेगा, बिल्डर करेगा, नहीं करेगा तो आधा करेगा, आधा और पूरा करेगा तो 10 साल तक करेगा नहीं, अपना बिल्डिंग पूरा करके निकल जाएगा। यही हम भुगतते आए और आगे भी यही भुगतेंगे।